हेलो फ्रेंड्स, जरा सोचिए अगर आप किसी होटल पे रुकते हो या भारी भरकम शॉपिंग करते हो और बदले में आपको एक भी पैसा तुरंत ना देना पड़े। आपका जो सारे का सारा पैसा है बैंक पे करे और ऊपर से आपको यहाँ पे जो रिवार्ड्स होते हैं, जो ऑफर होते हैं, आपको यहाँ पे डिस्काउंट होते हैं, वो भी आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। तो कैसा लगेगा फ्रेंड्स? ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से। आज भारत में 90% लोग क्रेडिट कार्ड की एक गलती की वजह से हजारों रुपए का नुकसान कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो नुकसान आपका ना हो तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। क्रेडिट कार्ड दोस्तों होता क्या, सबसे पहली बात ये करते हैं हम। क्रेडिट कार्ड जो होता है मेटल और प्लास्टिक का बना होता है, जिससे बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्री अप्रूव्ड जो क्रेडिट लिमिट होती है उसके साथ ही ये आपको दिया जाता है। इसमें जो लिमिट होती है वो आपके अकॉर्डिंग हो गया, आपके व्यवसाय के अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम है और किस तरह से जनरेट होती है उसको देख के ही आपको यहाँ पे जो लिमिट इसमें दी जाती है। हो सकता है आपको यहाँ पे लिमिट 50,000 दी जाए, हो सकता है यहाँ पे 1 लाख आपको लिमिट दी जाए। अब जब भी फ्रेंड्स आप जाते हो कहीं पे, आप परचेजिंग करते हो, कहीं पे आप शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे जो पैसा है फ्रेंड्स आपको तुरंत के तुरंत नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो ये पैसा है फ्रेंड्स ये आपका बैंक पे करता है। जितनी भी आप शॉपिंग करते हो बैंक आपका सारा का सारा पैसा पे कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बिल साइकिल चलता है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मौका मिलता है 40 से 45 दिन का। 40 से 45 दिन तक आप कुछ भी यहाँ पे शॉपिंग कर लो, कोई भी आप यहाँ पे किसी भी होटल में ठहर लो, आपको कुछ नहीं देना फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 से 30 दिन का जो टाइम रहता है वो रहता है बिल के लिए। जो जब आपके पास बैंक की ओर से जो आपका जो खर्चों का हिसाब होता है उसका जो बिल है वो आपको मिलता है फ्रेंड्स। उसके लिए भी फ्रेंड्स बेनिफिट तो देखिए, उसके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पे 15 से 20 दिन का आपको टाइम एक्स्ट्रा और मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 प्लस 20 आप 50 दिन का टाइम आपके पास होता है फ्रेंड्स। 50 दिन तक आप शॉपिंग कर सकते हो बिंदास होके, आपको कोई टेंशन नहीं होती। और 50 दिन के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको जो बिल चुकाना पड़ता है। सबसे बड़ा खेल बैंक का जो अब शुरू होता है, ये जिसने ये समझ लिया फ्रेंड्स वो बच गया, और जिसने ये नहीं समझा वो समझो डूब सकता है। अब आपके पास हम दो कंडीशन लेके आते हैं फ्रेंड्स। बैंक के पास एक ऑप्शन होता है टोटल ड्यू अमाउंट, एक होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट। बहुत सारे लोग दोस्तों मिनिमम ड्यू अमाउंट की ओर जाते हैं। वहाँ पे उनको लग रहा होता है कि कुछ पैसा ही हमें यहाँ पे देना है और बाकी पैसा हमें नहीं देना है। वो बैंक की एक पॉलिसी है फ्रेंड्स, वहाँ पे 5% होता है। अगर मिनिमम ड्यू अमाउंट कोई भरना चाहे 5% आपको भरना है। और याद रखें बाकी 95% जो है अभी राशि वो अभी बाकी है। जो बाकी है फ्रेंड्स वहाँ पे बैंक की ओर से ब्याज लगना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते हैं तो बैंक उसके बाद जो बाकी की राशि उस पर आपको ब्याज लगा देते हैं, उस पर चार्ज लग जाता है आपको। उस पर कितना लगेगा फ्रेंड्स? उसमें आपको लगता है फ्रेंड्स 42%। 36 से 42% का ब्याज आपको सालाना लगता है, यानी 3% से 4% आपको यहाँ पे जो ब्याज है वो देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका ब्याज वो लगता रहता है। दोनों ऑप्शन में मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरी चॉइस है तो फ्रेंड्स आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि टोटल ड्यू अमाउंट ही पे करें। अगर टोटल ड्यू अमाउंट जो लोग करते हैं उनका जो ब्याज है वो 0% लगता है, उनको यहाँ पे ब्याज देना नहीं पड़ता, उनको पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, उनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसमें आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो। अगर आपकी जो इनकम है वो लाव करती है तो कोशिश ये करें कि चार्ज देने से अच्छा आप टोटल ड्यू अमाउंट ही यहाँ पे करें। अगली जो बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जो मिस्टेक्स लोग यहाँ पे करते हैं, दूसरी जो मिस्टेक फ्रेंड यहाँ पे जो लोग करते हैं वो मिस्टेक ये करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड है फ्रेंड्स उसका यूज़ करते हैं एटीएम पे जाके। चाहो तो आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन बैंक इस चीज़ को अलाउड नहीं करता। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हो किसी क्रेडिट कार्ड से तो बैंक यहाँ पे भारी ब्याज लगा देता है फ्रेंड्स आपके ऊपर, जो आपको बाद में पता चलता है। तो फ्रेंड्स कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप एटीएम में जा रहे हो क्रेडिट कार्ड को लेकर वहाँ से पैसे निकाल रहे हो। तो ये आपकी फ्रेंड्स ये दूसरी बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि जो डेबिट कार्ड है उसको डिजाइन इसीलिए किया, उसको इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको जब पैसे निकाल लो तो वहाँ से आप निकाल सको। क्रेडिट कार्ड से ऐसा करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी बहुत जोरदार लगेगी फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए। अगली जो गलती करते लोग, जब उनका जो क्या यहाँ पे फ्रेंड्स गलती बोलो चाहे इसमें आपको कमजोरी आप बोल सकते हो, कि अगर आप कोशिश करके संभाल के रखिए अपना जो आपका जो क्रेडिट कार्ड है। अगर कभी आपका खो जाता है, गुम हो जाता है, तो अगर सामने किसी पर्सन को मिल जाता है, अगर वो वहाँ से ट्रांजेक्शन करना भी चाहे
तो ईज़िली कर सकता है। अगर वो नेशनल ट्रांज़ैक्शन करता है, नेशनल पेमेंट करता है, तो वहाँ पे ऑप्शन ये है कि आपको ओटीपी आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपका जो क्रेडिट कार्ड है किसी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो आप एक्शन लोगे। और अगर यहाँ पे वो इंटरनेशनल पेमेंट करता है, तो फिर उस कंडीशन में ओटीपी नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ नंबर आगे का और जो नंबर लास्ट का होता है वो डालना होता है, पेमेंट हो जाती है फ्रेंड्स सक्सेसफुल। तो यहाँ पे कोई भी आपको ओटीपी देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो थी गलतियों की। अगर इन गलतियों पे आप सुधार करते हो, अपनी मिस्टेक्स को आप ये होने नहीं देते हो, तो फ्रेंड्स बच जाओगे आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करने से। और अगर यहाँ पे फ़ायदे की बात करें तो वो भी है। एक तो ये कि आपको जेब में कैश लेके नहीं घूमना है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो संभाल लेगा। वहाँ पे आप जो भी वहाँ से आप पेमेंट करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक आपको पे करता है। तो आपको ज़रूरत नहीं होती है अपने साथ कैश लेने की। आपका जो 1 मीटर का जो कार्ड है वही काफ़ी है फ्रेंड्स, ये इसका बेनिफिट होता है। इसका जो बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, ये वो होता है कि इसमें काफ़ी सारे आपको रिवार्ड्स आपको मिल जाते हैं, ऑफ़र मिल जाते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे बेनिफिट होता है। इसको आपको अच्छे से मेंटेन करना है। जिन लोगों को मेंटेन करना नहीं आता है, जिन नए-नए जो लोग होते हैं स्टार्टिंग में परचेज़ कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होता कि जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है इसमें फ़र्क क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैंने वीडियो में दे दिया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। देखने में तो फ्रेंड्स एक जैसे ही लगते हैं दोनों, क्रेडिट कार्ड भी एक जैसा और जो डेबिट कार्ड दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसमें दिन रात का फ़र्क है। इसमें जो आपका डेबिट कार्ड है वो तो जब सेविंग अकाउंट वगैरह आप ओपन करते हो तो उस टाइम आपको दिया जाता है। उसमें जो पैसा आपका वही कटता है, जो आपके पास है, जो आपके बैंक में पैसा है, वो आपका जो पैसा वो कटता है। और जो क्रेडिट कार्ड ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें लिमिट सेट की होती है और उस लिमिट को आपको क्रॉस भी नहीं करना है। लिमिट के अकॉर्डिंग आप खर्च कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगली जो बात करें, जो लिमिट है फ्रेंड्स, इसमें लिमिट होती है। अब वो इसका मतलब ये नहीं अगर 50,000 लिमिट आपको सेट की, 1 लाख आपको सेट कर दी है लिमिट, तो उसका मतलब ये नहीं कि 50,000 आपके अकाउंट में आ गया, 1 लाख आ गया। बहुत सारे लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि 50,000 की लिमिट है, हम 50,000 ही खत्म कर देंगे। 1 लाख की लिमिट तो 1 लाख ही क्रॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी गलती होती है, इससे आपका जो सिविल स्कोर है वो गिर जाता है। क्योंकि यहाँ पे पहले ये कंडीशन होती है, पहले ये बताया होता है कि 30 से 40% से ऊपर किसी भी महीने खर्च नहीं कर सकते हो। अगर 70 से 80% आपने खर्च कर दिया तो जो क्रेडिट स्कोर है आपका अच्छा नहीं रहेगा, फ्यूचर में आपको कोई लोन भी नहीं मिलेगा। अगर आप इसे आप मेंटेन करके रखते हो अपने क्रेडिट कार्ड को, तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक कि ऑफर किया जाता है कि कार लोन आप यहाँ से लो, होम लोन आप यहाँ से लो, बड़े बड़े लोन लेने के ऊपर मिलते हैं। तो इसको मेंटेन रखिए। जिन लोगों के पास है अच्छी बात है, इसे मेंटेन रखिए। और इसमें आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी वो मैंने बता दिया। अगर इन मिस्टेक को आप कभी नहीं करोगे लाइफ में तो सक्सेसफुली आगे बढ़ोगे और जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो अच्छा आपको बेनिफिट भी देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। मेरी और भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास आएगी, वीडियो आएगी। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।